दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये राजमा है, पर भूल कर भी इसे राजमा मत समझिएगा। ये है रोंगी, जिसे कहीं कहीं पे लोबिया कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, कैल्शियम से भरपूर होता है। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट और गला हुआ है। तो ये देखिए, मैंने इसे रात में फूलने के लिए डाल दिया था। ये कुछ इस तरीके से सफ़ेद जैसा दिखेगा। हिमाचल और पंजाब में इसे रोंगी कहते हैं, बाकी सभी जगहों पर लोबिया कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम होता है और ये वज़न को कंट्रोल करता है, वज़न घटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। देखिए इस तरीके से इसमें काला काला सा कुछ दिखेगा, मतलब सीड के पास। और ये रहा सोयाबीन का दाना। तो आप सोयाबीन और रोंगी के दाने में बिल्कुल ही कंफ्यूज मत हो जाइएगा। वैसे तो मैं रोंगी की सब्ज़ी बनाऊंगी, यानी कि दाल बनाऊंगी। मैंने बस दिखा दिया है कि ये सोयाबीन का है। तो चलिए अब यहाँ पे ना बनाने का तैयारी करते हैं। बनाना बिल्कुल ही डिफरेंट होता है बाकी सब सब्जियों और दालों से। बहुत ज़्यादा ये पौष्टिक होता है और जल्दी ये गल जाता है, यानी कि जल्दी पक जाता है। तो पकाने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे मैंने मिक्सी जार लिया है और फूलने के लिए मैंने रोंगी को 1 कप डाला था दाल पीने वाले से, और वो काफ़ी फैल जाता है। तो उस अनुसार मैंने यहाँ पे लिया है 2 मीडियम साइज का प्याज। और इसमें जितना आप प्याज डालेंगे उतना ही आपको टमाटर डालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने 2 प्याज लिया तो 2 टमाटर डालूंगी। इन दोनों को बारीक बारीक काट लेंगे मिक्सी जार में। टमाटर याद रखें एकदम पका हुआ होना चाहिए। टमाटर 2 ले लेना है और 2 प्याज ले लेना है। उसके बाद डालना है आपको 2 इंच अदरक का टुकड़ा, और इसे भी बारीक काट लीजिएगा ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए। और इसके बाद लेंगे 15 से 20 दाना लहसुन का। इसमें लहसुन का थोड़ा सा मात्रा ज़्यादा डाला जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, ये बनने के बाद इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि आप खुद दोबारा इसे बनाना पसंद करेंगे। और इसी के साथ इसमें डाल देना है हरी मिर्च। इसमें थोड़ा तीखा ज़्यादा होता है, तो हरी मिर्च का मात्रा आपको ज़्यादा लेना है। अगर आप स्पाइसी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए चारों को, मतलब 5 को मैंने ले लिया। अब थोड़ा सा पानी डालकर कुछ इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी डालकर पेस्ट इसके साथ बना सकते हैं। अब पेस्ट बनाकर रख लिया। अब थोड़ा सा इसमें क्या किया है कि 2 छोटे छोटे से प्याज लिया है अलग से, और इसे भी बारीक बारीक काट लेंगे। और मैं इसे बनाऊंगी कुकर में। आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पर कुकर में बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। कुकर को काफ़ी अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद डाल दिया है इसमें सरसों तेल, और जब सरसों तेल गर्म हो जाए तब इसमें डाल दूंगी कटे हुए प्याज को। और इसमें कोई भी तड़का नहीं लगाना है फ़ौरन में, जैसे कि जीरा हो या फिर कोई भी मेथी, सौंफ दाना, सरसों दाना, कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ प्याज आपको डालना है और उसे भून लेना है। जैसे ही प्याज थोड़ा भून जाए उसके बाद जो यहाँ पे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने बना लिया था इसमें मैंने डाल दिया। हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे कवर करके सीटी लगाएंगे। हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा अगर आप इस तरीके से सीटी लगा लेते हैं बिल्कुल तेज़ आंच पे। मैं करीब करीब 10 सीटी लगाऊंगी, यानी कि 10 विसल आने तक इंतज़ार करूंगी। जैसे ही 10 विसल आ जाएगा गैस को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा ना कि बहुत जल्दी हमारा जो प्याज और टमाटर है ना उसमें से पानी रिलीज़ होता है और काफ़ी बढ़िया से ये फ्राई होता है। और बहुत बनाने का तरीका अलग है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। सीटी लगाने के बाद फिर उसके बाद दोबारा इसे गैस के ऊपर रखेंगे और इसमें डालना है कुछ बेसिक से मसाले। जैसे कि मैंने डाल दिया है देगी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और काली मिर्च पाउडर। और इन सभी का मात्रा आप अपने सब्जी यानी कि दाल के अनुसार रखिएगा। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे गरम मसाला इसी टाइम, और इसे अच्छे से मीडियम आंच पर भूनेंगे। थोड़ा मैंने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है।
और यहीं पे साथ ही साथ धनिया पत्ता भी डाल देना है। धनिया पत्ता को मैंने टमाटर के साथ पेस्ट नहीं बनाया था, इस कारण से मैंने यहाँ पे डाला है। अगर आप पेस्ट बनाते हैं तो यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब इन सभी को एक साथ मीडियम आंच पर भूनेंगे कवर करते हुए, जब तक कि इसमें से जो तेल जो है ना वो सेपरेट ना हो जाए, यानी कि इस तरीके से तेल जो है ना अलग अलग दिखना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया ये भून गया है। जितना अच्छा से भूनेंगे उतना ज़्यादा आपका रोंगी की जो दाल है ना अच्छी लगेगी। याद रखिए अब मसाला काफ़ी बढ़िया से भून गया है, तो इसमें डालना है आपको गर्म पानी। ठंडे पानी का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। अब यहाँ पे फूले हुए रोंगी को डाल देंगे। मैंने तो पानी के साथ डाला है। अगर आपको इसके पानी का टेस्ट ठीक ना लगे तो आप पानी इसको निकाल भी सकते हैं, सिर्फ रोंगी इसका डाल सकते हैं। तो देखिए इतना ये पानी है ना, इस तरीके से बस अब इस तरीके से आपको कवर लगा देना है और खूब अच्छे से 7 से 8 सीटी मीडियम आंच पे आने देना है। उसके बाद इस तरीके से शुरू में जब ये गर्म रहेगा तो थोड़ा सा पतला दिखेगा और ये देखिए गला हुआ भी काफ़ी बढ़िया से है। और जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाए इस तरीके से गाढ़ा सा लटपटा सा दिखना शुरू हो जाता है। तो देखिए देखने में कितना ये स्वादिष्ट लग रहा है। तो गर्मा गर्म चावल के साथ खाएं, इंजॉय करें। रेसिपी पसंद है तो मुस्कुराइए। राधे राधे।